डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे कम कर दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपये 24 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे की कमी, डीजल 236 रुपये फी लीटर हो गया। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी दी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद कम हुई तो मुल्क में मज़ीद कम की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया खोरनोश की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। बलूचिस्तान में मच के करीब मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस कौमी शाहराह ब्लॉक, बरसाती रेले के बायस मच नदी पर पुल टूट गया, शहर का राब्ता मुनक़ता। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश, सयाह फोर्ट मनरो के अतराफ में फंस गए। हरनाई, कोयटा और पंजाब शाहराह भी कई मकामात पर ज़ेर आब, ट्रैफिक मुअत्तल। दरिया नाड़ी का पानी ओवरफ्लो होने से आबादी को खतरा लाहक। 14 जून से मुल्क में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 177 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश, आज हल्की, कल और परसों तेज बारिश की पेश गोई। सक्खर और गिरदोनवाह में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। खैरपुर में बारिश से घर की छत गिर गई, एक खातून जाँ बहक। NDMA की हब डैम की गिरद आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान और सूबा सिंध के माहीगीर समंदर में जाने से गुरेज करें। पंजाब की हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? हमजा की हुकूमत बचेगी या रुखसत होना पड़ेगा? पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का आज आखिरी रोज़। वोटर्स की मनाने के लिए आखिरी जतन, वादे कस्मों का खुला इस्तेमाल। पंजाब असम्बली के 20 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए इतवार को वोट डाले जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुताल्लिका इदारों को हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास, कहा असलहा बरदार इकट्ठे करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग के दौरान शरपसंद अनासर से मुताल्लिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह करने की हिदायत। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर IMF जेरी राइस का कहना है कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। स्ट्रक्चरल इस्लाहात बढ़ेंगी और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल मुस्तहकम होगी। नई शराइत भी मुआहदे का हिस्सा बना दी गई। रेवेन्यू बढ़ाना होगा, ज़्यादा आमदन वाले अफराद से टैक्स वसूल करना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात को यकीनी बनाया जाना, पावर टैरिफ में बरवक्त इजाफा, सालाना रिबेसिंग और सहमाही एडजस्टमेंट भी मुआहदे का हिस्सा। गवर्नेंस में बेहतरी, करप्शन में कमी लाने के इक़दाम करना होंगे। हुकूमत पर इलेक्ट्रॉनिक असासाजात डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने और नैब समेत इंसदाद करप्शन से मुताल्लिक इदारों का असर नौ जायजा लेने पर जोर। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.5% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना के 182 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गले में खराश और दर्द कोरोना की नई वाज़ेह तरीन अलामात हैं। बरतानिया में ताज़ा तरीन तहकीक में सामने आया है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स की अलामात पुराने वेरिएंट से कुछ मुख्तलिफ हैं। वाज़ेह तरीन अलामत गले का ख़राब होना है। ये बात भी सामने आई है कि सरदर्द और बंदनाक भी कोरोना की अलामात हैं। इसके अलावा खांसी, छींके, खुरदरी आवाज़, थकावट और पट्ठों का दर्द कोरोना में आम है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। NDMA सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के असम्बली तोड़ने से मुतालिक फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत और IMF से मुआहदे पर एतमाद में लिए जाने का इम्कान। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मयाद से जायद मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया। उन्होंने कहा कि
कलंक लग गया है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ना, इन पर गद्दारी और आर्टिकल 6 के मुकदमात चलने चाहिए। इमरान खान मुल्क की तारीख में पहला सियासतदान है जिसके माथे पर आइन तोड़ने का कलंक लग गया। सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने भी इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन का किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से कहूँगी कि उन पर गद्दारी के मुकदमात चलाएं। मरीम नवाज का खुशाब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ और मरीम ने 2018 का इलेक्शन अडियाला जेल में लड़ा था। धांधली इसे कहते हैं। 10 दफ़ा आता है, दिमाग खाता है, गालियाँ निकालता है, चला जाता है। हमने तो इसकी तकरीर नहीं रोकी। इमरान खान कहता है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ। जब तुम आइन तोड़ रहे थे तब तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। कलर सैयदा में भी खिताब, कहा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए को उड़ा कर रख दिया। इमरान खान ने आइन शिकनी करके डिक्टेटर्स को भी मात दे दी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के जाली फैसले और झूठे सादिक व अमीन की भी धज्जियां उड़ा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। क्या सदर ने जब मरासला अदालत भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट को खुद उस पर तफ्तीश नहीं करानी चाहिए थी। डीजी खान जलसे से खिताब, कहा काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर रखा था। इंक्वायरी कमेटी बनाई पर उनकी हुकूमत चली गई, वरना तहकीकात भी करा लेते। चीफ जस्टिस को फिर कहता हूँ सदारती मरासले की तहकीकात कराएं। कहा हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी गुलामी में चले गए। ज़िमनी इलेक्शंस पर कहा कि अंपायर्स साथ मिलाने के बावजूद शहबाज की जीत नहीं होगी। एक ही गेंद पर वो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की विकेट गिराएंगे। रिकॉर्ड मौजूद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब कब हमजा और मरीम नवाज को मिलने गए। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि धांधली के लिए कौन मिस्टर एक्स लाहौर में और कौन मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले, बोले एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये तारीख बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि जजेस और जर्नैल बंद कमरों में बैठकर एक दिन एक फैसला करें और अगले दिन दूसरा। जैसे अफगानिस्तान में हजारों लोग शहीद करवा के पॉलिसी बदल गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असम्बलियां तहलील करने के खिलाफ असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तजादात से भरपूर करार दे दिया और कहा जजेस का ज़मीर बहुत सेलेक्टिव है। अक्लमंद लोगों को मालूम है कि तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते। अगली असम्बली में PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में ख़त्म करा देंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी कि जजेस आइन तोड़ें तो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। मुक्तदिर हलकों को फैसला करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इशारा दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज की गुंजाइश नहीं। वफाकी काबीना अदालती फैसले पर अमल की पाबंद है। काबीना में रेफरेंस का मामला ज़ेर गौर आएगा। बैक वक्त 2 कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। एक, स्पीकर कौमी असम्बली PTI अरकान की नाअहली का रेफरेंस भेजें। दूसरा, आइन से खिलवाड़ पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहे। काबीना ने इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर दाखिला का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। शेख रशीद की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई की मुखालफत, इमरान खान को सुलह का मशवरा। बोले जो होना था हो गया, अब आगे चलें। ख्वाहिश है एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो। जिस तीर से मुखालफीन ने हमें मारा उसी से उनको मारें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं इमरान खान के खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद आई, असल हाथ नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ के दिल में नाम है, धरा रह जाएगा। होगा वही जो शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान चाहेंगे। 17 जुलाई पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अगर ज़िमनी इंतखाब में धांधली हुई तो इमरान खान कौम को कॉल देंगे। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इख्तिदार बचाने की मकरूह चाल चली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया कि यह कौमी सलामती का मसला नहीं था। इसे जवाज बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजीर कानून का अदालती फैसले का खैर मकदम।
आजम नजीर तारण ने कहा, साबित हो गया स्पीकर, वजीर आजम और सदर का अमल गैर आईनी था। पाकिस्तान की अदालतें इस बयानिए को मानने को तैयार नहीं, उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। पार्लियामान या हुकूमत पर मुनहसर होगा कि आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद। ISPR के मुताबिक लईक बेग मिर्जा को 12 और 13 जुलाई की रात ज़ियारत के करीब से अगवा किया गया था। उनके कज़न उमर जावेद को भी अगवा किया गया था। इत्तला पर आर्मी को एक रिएक्शन फोर्स रवाना की गई। दहशतगर्दों का मंगी डैम के पास सुराग लगाया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। बाकी दहशतगर्द मुगवी उमर जावेद को लेकर फरार। इमरान खान और उनके साथी मुल्की इदारों के खिलाफ जैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वैसी पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, आर्टिकल 6 से मुताल्लिक जब मामला काबीना में आएगा तो वो अपनी राय देंगे। इमरान खान के हाथ साफ नहीं, 4 साल करप्शन की सरपरस्ती की। इमरान खान अवतार नहीं जो ऐसी बातें कर रहा है। आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसलखानों में होता है। इमरान खान डेरा गाजी खान वालों से कहते रहे कि लोटों को वोट ना देना। उनके साथ सैफुद्दीन खोसा खड़े थे जो मुल्क की तीनों बड़ी जमातों में वक्त गुजार चुके। सैफुद्दीन खोसा जो 2012 तक मुस्लिम लीग नून में थे, 2013 में पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और 2014 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सैफुद्दीन खोसा जुल्फिकार अली खोसा के बेटे हैं जिन्हें नवाज शरीफ ने पंजाब का गवर्नर बनाया। सैफुद्दीन खोसा उस दोस्त मोहम्मद खोसा के भाई हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का वजीर आला बनाया। कराची में O लेवल का तालिब इल्म डकैती में मुलव्विस निकला। डिफेंस फेज 2 में पुलिस का छापा। कोरियर कंपनी के मुलाजिम को लूटने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। 85,000 रुपए और असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा समेत 2 अफराद जाँ बहक। कारी समीउद्दीन और उनके साथी को निशाना बनाकर मुल्जिमान फरार। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से 20 साला तालिबा अगवा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेटी को सुबह यूनिवर्सिटी छोड़ा था, बाजियाब कराया जाए, वालिद की हुकूमत से अपील। चीनी बस कंपनी सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लांट लगाने पर तैयार हो गई। प्लांट कराची या हैदराबाद में लगाया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन से बस कंपनी के कंट्री मैनेजर की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों के मामले पर बहस अगले साल तक मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती काउंसिल में भारत मुस्तकिल नशिस्त चाहता है, ये हम नहीं होने देंगे। बेहतर यही है कि मखसूस वक्त के लिए सब ममालिक सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर आए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से गाल में खेला जाएगा। श्रीलंका की अबतर सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज के लिए पुरअज़्म। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दमुथ करुणारत्ने क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी आज और कल लॉर्ड्स में होने वाले एमसीसी क्रिकेट कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी 23 से 26 जुलाई को बर्मिंघम में आईसीसी बोर्ड मीटिंग्स में भी शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मीटिंग्स में भारतीय लीग की विंडो बढ़ाने की बात हुई तो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। इजलास में रमीज़ राजा 4 मुल्की टूर्नामेंट की तजवीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट्स के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ बोर्ड से गुफ्तगू भी करेंगे। रमीज़ राजा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बोर्ड से दौरा पाकिस्तान के हवाले से पेशरफ्त पर बात करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब्स हॉकी चैंपियनशिप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। 10 टीमों का मार्च पास्ट।
पंजाब से 4, सिंध से 2 और खैबर पख्तूनख्वा से भी 2 टीमें शामिल हैं। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की एक टीम चैंपियनशिप में शरीक। चैंपियनशिप का फाइनल 23 जुलाई को नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। और मिज़ा और बरजस्ता अदाकारी में अपनी मिसाल आफ। मारूफ कॉमेडियन अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। फिल्म, टेलीविजन और स्टेज जहां काम किया अनमोल कर दिया।